हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए हम लोग स्टूडेंट पढ़ना शुरू करते हैं। अभी चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 3.2। हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 की मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीके से कर सके। और इसका नोट चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन होइए। वहां पर नोट्स और एडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी का लेक्चर नंबर 9 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 का। तो आप लोग तैयार हैं? कौन लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग तैयार हैं। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, मजा आ जाएगा। टोटल क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल जरूर लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि माना कि a बराबर आप लोग a का भी हुआ है और b बराबर a का भी हुआ है और c बराबर आप लोग a का भी हुआ है, तो निम्नलिखित ज्ञात करें। तब आप लोग क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? तब आप लोग को a प्लस बी यानी आप लोग को a या b प्लस b या b को ऐड करने के लिए बोल रहा है। सेकंड में a माइनस b, थर्ड में 3a माइनस c और फोर्थ में आप लोगों को a इंटू b और 5 में आप लोगों को b इंटू a पूछा जा रहा है। चलिए बारी बारी से निकालते हैं पहला का मान। सबसे पहला क्या है? a प्लस b यानी फर्स्ट अबीयू प्लस सेकेंड अबीयू और ऐड करने के लिए आप लोग जानते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस माइनस 1 कितना आ जाएगा? प्लस 2 और क्या आएगा? 2 प्लस 5 आ जाएगा 7। a प्लस बी मिल गया हम लोगों को। a माइनस बी सेकेंड नंबर में। देखिए आप लोगों को मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और वीडियो को मैं आप लोगों को बनाते चलूंगा क्वेश्चन को, और सॉल्व होगा तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो सोल्यूशन देखिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या था? a माइनस बी करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, 3 माइनस कितना 4 माइनस 3 आ जाएगा 1 और क्या आएगा? 3 माइनस माइनस 1 आ जाएगा 4 और आ जाएगा 2 माइनस 5 आ जाएगा माइनस 3। मैं आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग जोड़ घटाव आप लोगों को गुना या किसी स्केलर मैट्रिक्स से आप लोगों को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, वही कर रहा हूं। तीसरा नंबर में क्या इसका है? तीसरा नंबर में आप लोगों से बोला रहा क्या निकालिए कि 3a माइनस c निकालिए ना, यानी 3 इंटू a क्या है? a हम लोगों को है 2 4 3 2 और हम लोगों को c क्या है? तो c हम लोगों को है क्या? -2 5 3 और 4, ये हम लोगों को c है। इसी का मान पूछा जा रहा है तो क्या आएगा हम लोगों को? ये आ जाएगा 6 ये आ जाएगा 12 9 और यहां पे आ जाएगा 6, यानी हम लोगों को आ जाएगा कितना? 6 12 9 और ये 6 माइनस कितना? -2 5 3 4 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आप देखिए इस दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ जाएगा? 6 माइनस -2 आ जाएगा हम लोगों को 8। 6 माइनस -2 8 और 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 12 माइनस 5 आ गया यहां से 7 और क्या आएगा हम लोगों को? 9 माइनस 3 आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6 माइनस 4 आ जाएगा 2। समझ में आप लोगों को आया? मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए मैं आप लोगों को उतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था। ये मैं आप लोगों को पहला या दूसरा क्लास में भी ऐड करने के लिए सिखा चुका था, इसलिए मैं आप लोगों को उतना डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया, आप लोगों को आता ही होगा। देखिए इसी का क्या है? फोर्थ नंबर। फोर्थ में आप लोगों को a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स पूछा जा रहा है, क्या आएगा? चलिए निकालते हैं। a इंटू बी मैट्रिक्स क्या आएगा? a मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स हम लोगों का है 1 3
-1 और 5 है, कितना आएगा हम लोगों को? आ जाएगा क्या? क्या आप लोगों को पता है ना मल्टीप्लिकेशन करने पे कैसा होता है? मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे? जब ए स्थान पे निकालें, A11 निकालेंगे तो क्या करेंगे कि पहला मैट्रिक्स का पहला रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोगों को पता था ना? तो क्या आएगा हम लोगों को? 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 से करना तो आ जाएगा 2, 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है -1 से तो आ जाएगा -4, वैसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से तो आ जाएगा 6, 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है 5 से तो आ जाएगा 20, और क्या आएगा? ये आप लोगों को इधर आप लोगों को अलग था, ये आप लोगों को एरिया अलग है, इधर का पार्ट है, इधर हम निकाल रहे हैं दूसरा पार्ट। देखिए तो आगे क्या आएगा? यहाँ पे A22 के स्थान पे क्या आएगा? तो A22 निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला मैट्रिक्स का पहला अवयव का दूसरा हम लोग क्या पंक्ति से मल्टीप्लाई, ये देखिए दूसरा पंक्ति है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा मैट्रिक्स के पहला स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा 3, 2 का मल्टीप्लिकेशन -1 से होगा -2, वैसे ही 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा तो 9, 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा तो 10। क्या आ जाएगा? ये हम लोगों को आ जाएगा -226 आ गया, और क्या है हम लोगों को? 1, और ये आ गया 19। ये रहा है आप लोगों को 5, इसका क्या रहा है आप लोगों को खुद करना है। आप लोगों को मैं प्रत्येक प्रकार का इसमें क्वेश्चन करवा चुका हूं। जो 5 है वो बिल्कुल आप लोगों को 4 की तरह है, सिर्फ आप लोग बी मैट्रिक्स आगे ले आइएगा, ए मैट्रिक्स बाद में ले आइएगा, जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में समझ में आया, और बहुत सारा क्वेश्चन करना, इसलिए मैं आप लोगों को फास्ट में भी करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, और आप लोगों को ऐसा नहीं कि फास्ट में करवाऊं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो बताइए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में समझ में आया? अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें मैं किसका सॉल्व करूं? ये क्वेश्चन का सॉल्व मैं कर चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले आसान इसका मैं करवा चुका हूं, मैं इसका और इसका सॉल्यूशन कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा कि ऐड कर दीजिएगा पहला पंक्ति को पहला पंक्ति से, दूसरा पंक्ति को दूसरा पंक्ति से, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुका हूं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 3rd और 4th नंबर को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं, सॉल्व करते नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा, एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा, आप जाकर सॉल्यूशन वहां पे भी देख सकते हैं। करते हैं हम लोग ये मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स करते हैं, क्या आएगा हम लोग को? न्यू मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि पहला मैट्रिक्स A और दूसरा मैट्रिक्स B है, तो A + B मैट्रिक्स आएगा क्या? 1 + 12 आएगा 11, 4 + 7 आएगा कितना? 11 आएगा, -6 + 6 आ जाएगा 0, +8 + 6 आ जाएगा 16, +5 + 0 आ जाएगा 5, 16 + 5 आ जाएगा कितना? आप लोगों को पहला पंक्ति को पहला पंक्ति से ऐड कर रहे हैं, दूसरा पंक्ति को दूसरा पंक्ति से ऐड कर रहे हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम ऐड कर रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये कि ए को हम ऐड करेंगे, ए के साथ ही हम लोग ऐड करेंगे। वैसे ही आगे अगर यहां पर कैट निकाल रहे हैं, A2 ऐड कर रहे हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B12 के साथ ही ऐड करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैं आप लोगों को बता चुका था कि क्या होता है जो, तो भाई मैं ऐड कर रहा हूं, तो आ जाएगा 5, 16 + 5 21, ये आ जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा, 8 + कितना? 8 + 2 आ जाएगा 10, और क्या 5 + 4 आ जाएगा आप लोगों को 20, यानी हम लोग 3rd क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है? चौथा क्वेश्चन आप लोगों का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें cos स्क्वायर sin स्क्वायर sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और दूसरा मैट्रिक्स आप लोगों को दिया हुआ है sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर का, और दोनों का ऐड करने पे पूछा रहेगा क्या आएगा, तो ऐड करके देखते हैं A + B मैट्रिक्स। पहले मान लेते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है ये हम लोग को A मैट्रिक्स है और ये हम लोग को B मैट्रिक्स है, तो ऐड करने पे क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, यानी cos स्क्वायर x का ऐड किसके साथ होगा? तो cos स्क्वायर x का ऐड होगा sin स्क्वायर x के साथ। उसके बाद sin स्क्वायर x का ऐड किसके साथ होगा? तो sin स्क्वायर x का ऐड होगा cos स्क्वायर x के साथ। जो sin स्क्वायर x है इसका ऐड होगा हम लोगों को cos स्क्वायर x के साथ। उसके बाद sin स्क्वायर x का ऐड किसके साथ होगा? cos स्क्वायर x के साथ। sin स्क्वायर x का ऐड किसके साथ होगा? cos स्क्वायर x के साथ, और cos स्क्वायर x का ऐड किसके साथ होगा? sin स्क्वायर x के साथ। cos स्क्वायर x का ऐड होगा हम लोगों को sin स्क्वायर x के साथ। ऐड करने पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है? 1, यानी 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1, cos sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1,
और ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना होता है 1, यानी हम लोग को ये मैट्रिक्स आ गया 1 1 1 1। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को दूसरा समझ में आया। आप लोग बताइए एनसीईआरटी का 3.2 का एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया ना। और ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हुआ कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चल रहे हैं आगे, देखिए आप लोग, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। हम लोगों को क्वेश्चन है निर्धारित गुणनफल परिकलन कीजिए, यानी आप लोगों को क्या है, ये निम्नलिखित का हुआ है, निम्नलिखित का गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी निम्नलिखित क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका गुणनफल हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताइए इसमें किसका किसका मैं सॉल्यूशन करूं, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। मैं एक इसका कर देता हूं, एक इसका कर देता हूं और एक इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। ये नहीं तो दो का मैं ये कर रहा हूं और एक सॉल्यूशन मैं इसका कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग 3 इंटू नहीं बताइए, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए सबका सॉल्यूशन करूं या किसका किसका करूं। इसका तो आप लोगों को मैं बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। ये 2 इंटू 3 इसका भी मैं करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, 3 इंटू 3 का भी करवा चुका हूं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कम करवाया हूं, यानी 5 नंबर का एक सॉल्यूशन कर देता हूं और एक आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। और 3 क्वेश्चन ये रहा है आप लोगों को एस्टेब्लिश में रहेगा, इसका आप सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत करवा चुका हूं गुणनफल के लिए। तो आप लोग तैयार है क्वेश्चन देखने के लिए सॉल्यूशन इसका, बताइए आप लोग तैयार हैं? तैयार है तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को एक मैट्रिक्स है 3 पंक्ति और 1 स्तंभ का, वह मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स आप लोगों को ये है, देखिए 2 3 4 का, और इसी का आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कोटि है उसमें हम लोगों को 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है, यानी 3 क्रॉस 1 है। तो बताइए सेकेंड मैट्रिक्स का हम लोगों को क्या होना चाहिए, इसका कोटि। तो इसका कोटि हम लोगों को क्या होना चाहिए, इसमें 1 होना चाहिए हम लोगों को पंक्ति। ये हम लोग को दिया हुआ एग्जांपल, इसमें 1 पंक्ति भी है और इसमें स्तंभ कितना है, इसमें 3 स्तंभ है। तो ये न्यू मैट्रिक्स जो आएगा ना स्टूडेंट, वह आप लोगों को आएगा किसका, 3 क्रॉस 3 का। देखिए कैसे आएगा। जो सबसे पहले क्या करना होगा कि आप लोगों को जो निकाल रहे हैं, अगर A11 निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहला हम लोग पहला मैट्रिक्स का पहला पंक्ति से मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स का पहला स्तंभ के साथ, यानी 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के साथ, तो आ जाएगा 2। अब नीचे इसका काम खत्म, A11 का काम खत्म। अब हम लोग A12 निकालेंगे। तो A12 निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स का दूसरा स्तंभ के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, यानी 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ करना होगा तो आ जाएगा 3। उसके बाद क्या करना होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ तो आ जाएगा 4। इसके बाद क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो आ जाएगा 4, 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 6, और 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ तो 8, और वैसे ही 3 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से तो 9 आएगा, और 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से तो आ जाएगा हम लोगों को 12। ये हम लोगों को मैट्रिक्स आया। आप लोगों को समझ में आया कैसे मल्टीप्लीकेशन हुआ। जो हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए, अगर हम A11 निकालते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट पंक्ति से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करके सबसे पहले मैं क्या किया, जो फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट अभी का है उसको मैं मल्टीप्लीकेशन किया सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट स्तंभ के साथ, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ हुआ तो 2, उसके बाद 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 3, उसके बाद 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ तो 4 आ जाएगा। वैसे ही किया तो हम लोग को ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, थर्ड में एक सॉल्व कर रहा हूं ना मैं आप लोगों को, बस एक थर्ड नहीं सॉल्व करूंगा। कौन सॉल्व करूंगा, 5 सॉल्व करूंगा। एक देखिए मैं तो 5 सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों से सॉल्व होगा कि नहीं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं स्टूडेंट, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आप लोग खुद सोल्यूशन कीजिएगा ये सब क्वेश्चन का तो आप लोग को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो आप लोग को न्यू वैरायटी का क्वेश्चन है उसको मैं सिर्फ आप लोग को सॉल्व करके बता रहा हूं कि देखिए ऐसे से सॉल्व होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन करवा दूं, ये भी क्वेश्चन करवा दूं, सब क्वेश्चन करवा दूं, तो आप लोग खुद से क्या कर रहे हैं कीजिएगा।
आप लोगों को कुछ तो अपना प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना, कि आप प्रैक्टिस के तब लगेगा कि आप लोग क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो ये सब जो मैं क्वेश्चन छोड़ा ऐसा टाइप का मैं करवा चुका था, इसलिए आप लोगों को ये SW में दिया, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस में दिया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं कुछ कम करवाया था, तो इस टाइप का मैं क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन करके बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। देखिए कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन हम लोग A इंटू बी कर रहे हैं, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स क्या आएगा, क्या आएगा हम लोगों को करना होगा A11 निकालेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड स्तंभ के साथ, फर्स्ट स्तंभ के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो 2 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 से, तो आ जाएगा -1। उसके बाद क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा तो आ जाएगा 0, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ आएगा तो 2 आएगा, और क्या आएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ तो 1 आएगा। आगे क्या आएगा देखिए, तो आगे आएगा 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो आ जाएगा 3, और -2 मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 -2 देखिए 3 यहां से -2 आ जाएगा 1। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0, ये आ जाएगा 4, यानी आ जाएगा ये 4। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 और +2 आ जाएगा हम लोगों को 5। उसके बाद क्या आएगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो -1, और -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 से तो आ जाएगा 0। उसके बाद क्या आएगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन 0 से तो 0, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो आ जाएगा हम लोगों को 2। उसके बाद क्या आएगा, -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो -1, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो हम लोगों को आ जाएगा +1, और माइनस प्लस मिलकर हम लोग को हो जाएगा 0। ये आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग को फाइनल क्या आएगा, आ जाएगा फाइनल 1 2 3 1 4 5 0 2 0 हम लोगों को ये आ गया। ये समझ में आया 55 नंबर। वैसे ही किए, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना होता। मल्टीप्लिकेशन जो एक नियम होता है आप लोगों को बता दिया। आप लोग सिर्फ क्या होना चाहिए कि फर्स्ट जो आप लोगों को मैट्रिक्स है उसके स्तंभ की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पंक्ति की संख्या के इक्वल होना चाहिए। वहीं से आप लोग मैट्रिक्स का गुणनफल उसका हो सकता है, और उसमें आप लोग को सब में एक ही नियम लगता है। तो यहां पे मैं ए भी पूछ रहा था, क्वेश्चन आसान था, ए भी निकल गया। उसके बाद मैं काम बोला था करवाने के लिए आप लोगों को, करवाने के लिए तो बोला था मैं आप लोगों को 6 नंबर, लेकिन जगह ही नहीं बच रहा है स्टूडेंट। कहां मैं सॉल्व करूं 6 का सॉल्यूशन, कहां करूं 6 का भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आप लोग इसमें 2 क्वेश्चन करवा दिया ना, एक ही टाइप का है, इसी क्वेश्चन देख सकते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको सिर्फ आगे ले गया है और ये पीछे है, और इसी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 6 भी है। इसका सॉल्यूशन आप देख करके देख लीजिएगा, आसानी से आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ है जो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवाया हूं कि नहीं, आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं पहले ही, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों को क्या हुआ, एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज का, इसका सॉल्यूशन मैं क्या कर चुका हूं। जो स्टूडेंट वीडियो रेगुलर देखे होंगे उनको ये क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगा, लेकिन मैं यहां पे सॉल्यूशन कर देता हूं एक बार कि ताकि जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे उनके लिए ये समझ में आ जाए। लेकिन मैं सब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा स्टूडेंट, मैं जो क्वेश्चन एक बार करवा दिया तो उसको मैं दोबारा, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं रेगुलर, तो वो उनको टाइम नहीं बर्बाद होगा, उनको लगेगा कि एक ही क्वेश्चन को सर करवाते हैं। लेकिन इस बार मैं आप लोग को करवा रहा हूं, और नेक्स्ट बार से जो मैं क्वेश्चन आएगा जो मैं करवा चुका हूंगा उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। एक बार मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले क्या बन रहा है कि अगर A बराबर A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, C बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A प्लस B पूछा जा रहा है और B माइनस C पूछा जा रहा है, और आप लोगों से इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं A प्लस B निकालता हूं, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स क्या आता है जो, तो A प्लस B मैट्रिक्स करेंगे तो आ जाएगा 3 + 1 4, कितना 2 - 1 1, 3 - 1 -1, और क्या आएगा 5 - 4 9, 0 + 2 0, 2 + 5 7, 1 + कितना 2 3, और आएगा -1 × 0 -1, और -1 × 3 हम लोग को आएगा 4। मैं B - C नहीं कर रहा हूं, मैं A + B कर दिया ना, मैं B - C नहीं कर रहा हूं। मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि आप लोगों को परिकृत कीजिए कि सत्यापित कीजिए
ये आप लोगों को सिद्ध करने के लिए जो बोला ना, इसको मैं आप लोगों को सिद्ध कर रहा हूं, क्या दिया हुआ है। लेकिन सिद्ध करने के लिए ना मैं कर देता हूं, ताकि ये भी क्वेश्चन में आप लोग को यूज आए। बी माइनस सी हम लोग को निकालना ही है, तो मैं आप लोग को बी माइनस सी निकाल ही देता हूं। देखिए बोलिए कि सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे मतलब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या बी माइनस सी क्या आएगा, तो बी माइनस सी आ जाएगा 3 माइनस 4 आ जाएगा -1, -1 और -1 आ जाएगा -2, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, और क्या आएगा हम लोगों को 4 माइनस 0 आ जाएगा 4, और आएगा 2 माइनस 3 आएगा -1, 5 माइनस 2 आएगा 3, और 0 माइनस आएगा 0 माइनस 2 माइनस 1 आएगा 1, 0 माइनस -2 आ जाएगा +2 हम लोगों को, और क्या आएगा 3 माइनस 3 आ जाएगा 0। अब बोलिएगा सर आप डायरेक्ट हमको लिख दिया, आप हमको समझाए नहीं। तो मैं आप लोगों को ना एक जोड़ घटाव गुना, या आप लोगों को किसी कांस्टेंट नंबर से, सदिश नंबर से किसी अभिव्यंजक में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, तो आप लोग नहीं जानते हैं। और एक बार मैं आप लोग को बता दूं कैसे मैं किया, कि फर्स्ट पंक्ति को मैं फर्स्ट पंक्ति से जोड़ दिया, या घटा तो घटा दिया, वैसे ही सेकंड पंक्ति को सेकंड पंक्ति से जोड़ना, अगर निकाल रहा है प्लस में तो जोड़ दिया, थर्ड पंक्ति को थर्ड पंक्ति से जोड़ दिया, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का जो थर्ड पंक्ति होगा उसको ऐड कर दिया बारी बारी से। वैसे ही घटाना था तो मैं घटा दिया, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट पंक्ति के साथ, सेकंड पंक्ति के सेकंड पंक्ति के साथ, थर्ड पंक्ति को थर्ड पंक्ति के साथ। और इसका डिटेल चाहिए तो आप लोगों को मिल जाएगा एमिंग हाई के मतलब प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, एमिंग हाई हिंदी मैथ के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। आप लोगों को जोड़ घटाव ये गुना सब का वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं कर रहा हूं क्या, इसको मैं आप लोगों को सिद्ध कर रहा हूं, यानी a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी और माइनस सी, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए तो मैं सबसे पहले RHS निकाल रहा हूं। RHS में A मैट्रिक्स क्या है, तो A मैट्रिक्स हम लोगों को RHS में है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, और B प्लस सी कितना, B माइनस सी कितना है, तो B माइनस सी हम लोग को आया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 1, दोनों को ऐड करना है, फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट पंक्ति से मैं जोड़ रहा हूं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, तो 1 -1 0 2 -2 0 3 -3 प्लस 0 आ जाएगा -3, और क्या आएगा 5 + 4 9, और क्या 0 -1 आ जाएगा -1, 2 + 3 आ जाएगा 5, और आएगा 1 + 1 2, और -1 + 2 1, और क्या 1 + 0 आ जाएगा 1। हम लोगों को RHS निकाल लिया। LHS देखते हैं कि LHS में आता है कि नहीं, इक्वल देखते हैं LHS क्या आएगा जो। तो LHS निकालने के लिए a + b का मान कितना आया था, LHS निकालने के लिए हम लोग को a + b का मान कितना आया था, तो a + b हम लोग को आया था 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 -1 4 3 -1 और 4 आया हम लोगों को। प्लस कितना, माइनस कितना है -c, और c हम लोग को क्या है, तो c है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 3। जोड़ घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आता है सब्ट्रैक्ट करने पे देखते हैं दोनों का, तो 4 - 4 0 1 - 1 0 और -1 -2 -3, यानी हम लोग को फर्स्ट पंक्ति में आ गया 0 0 -3। जो फर्स्ट पंक्ति है इसमें हम लोग को आ गया 0 0 -3। मैं ऊपर थोड़ा सा लिख रहा हूं, देखिए मैं थोड़ा सा इसका ऊपर करके लिख रहा हूं। देखिए क्या है हम लोगों को आएगा, जो हम लोगों को जो मैट्रिक्स आया है फर्स्ट पंक्ति में 0 0 -3, सेकंड पंक्ति में क्या आएगा 9 -1 0 9 - 0 आ जाएगा 9 2 -3 -1 और 7 -2 आ जाएगा 5, यानी 9 -1 और 5 आ गया। और थर्ड पंक्ति में क्या आएगा, तो 3 -1 2 आएगा 1 -2, तो -2 हो जाएगा +2 और -1 आ जाएगा हम लोगों को +1, यानी यहां पर 2 था, यहां पे हम लोग को +1 था, और 4 - 3 हम लोग को आ गया 1। आप देख सकते हैं यहां पे कि LHS बराबर हम लोगों को क्या है RHS, यानी मैं क्या किया, इसको प्रूव्ड कर दिया, मैं इसको क्या किया सत्यापित कर चुका। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4, समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत आसान है।
क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को दिया हुआ है कि यदि ए बराबर आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी बराबर, तो 3a माइनस 5ab का मान पूछा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। डायरेक्ट मैं 3a निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3a निकालूंगा, 5 भी निकालूंगा और दोनों का मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। देखिए तो 3a कितना आएगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा प्रत्येक एलिमेंट से, तो 2/3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो आ जाएगा 2, और 1 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो आ जाएगा 1/3, 5/3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो वो आ जाएगा 5, और क्या आएगा 1/3 में मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आ जाएगा 1, मैं 3 मल्टीप्लिकेशन सब में कर रहा हूं। वैसे यहां मैं करूंगा मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा 2, यहां मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आ जाएगा 4, यहां मल्टीप्लिकेशन करने पे 7, यहां पे आ जाएगा आप लोगों को 2/3, और यहां पे आप लोगों को आ जाएगा 2, मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा 3a का मान। 5b का मान कितना आएगा, तो 5b आप लोगों को आ जाएगा, आप लोगों को इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 से प्रत्येक एलिमेंट में आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और मल्टीप्लिकेशन करने के भी बाद आ जाएगा 2 3 1/5, 2 3 1/5 मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ऐसे देखिए 2/5 है, इसे 5 मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा आप लोगों को केवल 2। उसके बाद 3 × 5 में भी वैसे ही कीजिएगा, 3 × 5 में आप लोग 5 मल्टीप्लिकेशन, 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा आप लोगों को 3, और 1 में मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 5 से, और 1 से कितना से मल्टीप्लिकेशन करना, 5 से ना, ये 1/3 नहीं होगा, ये आप लोग को 3 होगा। देखिए मैं यहाँ पे कुछ गलत कर दिया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए होंगे जरूर कि सर आप गलत कर दिए। यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन किया था, 3 से आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट बंद हो गया, देखिए आप लोग रुकिए, सॉरी स्टूडेंट बोर्ड बंद हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि यदि a बराबर आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और b बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 3a माइनस 5b का मान आप लोगों से ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा था। मैंने इसमें 3a प्लस माइनस 5b का मान भी मैं निकाल चुका था, तो मैं आप लोगों को फिर से 3a का मैं मान निकालता हूं। देखिए क्या हुआ, जो रुकिए एक सेकेंड, देखिए आप लोग को ये हुआ, यहां से मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, देखिए हो गया। देखिए कर रहा हूं मैं क्या, 3a मैं निकाल रहा हूं, क्या आएगा 3a, मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, इसलिए मैं आप लोगों को यहां से जल्दी से मैं आप लोगों को जहां तक किया था उतना मैं आप लोगों को लिखता हूं। देखिए आ जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये हम लोग को यहाँ आया था 3a का मान, 5b का मान क्या आया था, तो 5b का मान आया था 2/5, कितना 2/5 नहीं, 5b का मान आया था कितना 2 3 5, ये कितना 1 2 4 7 6 2, ये हम लोग को आया था 5b का मान। उसके बाद हम लोग को क्या करना था, 3a माइनस 5 भी करना था ना। अब यहां से मैं क्वेश्चन फिर से देखिए, यहां से यहां तक मैं आप लोग को पहले करवा चुका था, यहां से मैं आप लोगों को आगे कर रहा हूं प्रोसीड क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन, 3a माइनस 5b का मान पूछ रहा है। तो देखिए 3a माइनस 5b का मान कर रहे हैं, यानी 3a से हम लोग घटाना है, 5b को घटाना है। तो घटाने पे क्या आएगा, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, 3 माइनस 3 आ जाएगा 0, 5 माइनस 5 आ जाएगा 0, और क्या आएगा हम लोगों को 1 माइनस 1 आ जाएगा हम लोगों को, क्या 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, और 4 माइनस 4 यहां से आ जाएगा 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, और आ जाएगा 2 माइनस 2 आ गया हम लोग को 0। यानी हम लोगों को ये मैट्रिक्स है, घटाने पे मिल गया शून्य मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स मिल गया। आप लोग देख सकते हैं घटाने पे कौन मैट्रिक्स मिल गया, तो घटाने पे हम लोग को ये शून्य मैट्रिक्स मिल गया। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, क्या मैं किया कि सबसे पहले मैं 3a का मान निकाला, फिर 5b का मान निकाला, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने पे वो हम लोग को शून्य मैट्रिक्स मिल गया। तो समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप लोगों को सामने स्क्रीन पे ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर बोर्ड उलट कर क्वेश्चन उलट के आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरल कीजिए, आप लोगों को दिया हुआ है कॉस इंटू आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्लस साइन इंटू आप लोगों को एक अभिव्यू दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि इसको आप लोग सरल कीजिए यानी हल कीजिए। करते हैं हल। सबसे पहले क्या करूंगा कि कॉस थीटा, सो मैं क्या करूंगा कि अभिव्यू ए में
टोटल एलिमेंट से cos थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि cos थीटा आप लोग को पता होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स 2 है या कांस्टेंट नंबर 2 है और ये हम लोग कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, इसका प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ 2 के जगह पे cos थीटा तो क्या होगा, सब जगह पे cos थीटा से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। और इस अभिहू में आप लोगों को sin थीटा से मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा हम लोगों को, मैं देख रहा हूं, देखिए cos इंटू cos थीटा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos इंटू साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे क्या आएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसको लिख सकता हूं। और यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा हम लोगों को cos स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों को आ गया। और ये ना आप लोगों से 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया है। तो आया है तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया भी होगा। आगे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा कि साइन थीटा है, इसको मैं सब से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आ जाएगा हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे क्या आएगा हम लोगों को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करना है बीच में, ऐड करने पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का ऐड करना है साइन स्क्वायर थीटा से, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को हुआ। यहां पे क्या आएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा, जो कि हम लोगों को हो जाएगा कि यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा और ऐड करना है साइन थीटा इंटू cos थीटा के साथ, तो क्या आएगा वो 0 आ जाएगा। और यहाँ cos स्क्वायर थीटा है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, यानी आ जाएगा ये क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आया, देखिए ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे 0 था, यहाँ 0 है, और साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी हम लोग को ये अभिहू मिल गया, ये हम लोगों को इकाई अभिहू मिल गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप लोगों को है x तथा y का मान ज्ञात करें। दोनों में से x और y का मान ज्ञात करा जा रहा है। आप लोग को 2 क्वेश्चन इसमें है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट को, क्योंकि फर्स्ट मैं सेकंड पार्ट इसका थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं और फर्स्ट पार्ट को, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को SW रहा है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 2 3 4 0 ये है, और हम लोग को दिया हुआ है क्या, 3x बराबर हम लोग को दिया हुआ है क्या 2y, और कितना है 2y बराबर 2y कितना है, क्या मैं लिख दिया यहाँ पे 3x + 2y बराबर ना है कितना 2 - 2 - 1, और ये हम लोगों को 5 है। अब बताइए आप लोगों को, मान लीजिए ना कि ये 2 समीकरण है, ये समीकरण A है और समीकरण B है, तो आप लोग बता सकते हैं कैसे सॉल्व होता है। समीकरण A और समीकरण B दिया हो तो कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। जो आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को पता है ना कि समीकरण A दिया हुआ है, समीकरण B दिया हुआ है, तो अगर दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो आपको x पार्ट को इक्वल करना होगा या आप y पार्ट को इक्वल करना होगा। तो पाई इक्वल कैसे करते हैं, या तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर y इक्वल करना चाहते हैं तो इसका जो y का कांस्टेंट संख्या है आप लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें जो आप लोगों को y का कांस्टेंट संख्या आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग माइनस साइन से क्या कीजिएगा, इस समीकरण को आप लोग हल कर लीजिएगा। आप लोगों को पता है ना, तो मैं कर रहा हूं क्या, मैं x को मैं इक्वल करना चाहता हूं, तो x को इक्वल करने के लिए मैं पहला समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरा समीकरण को मैं क्या करूंगा कि 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं सब जगह पे RHS और LHS में मैं सब जगह पे क्या कर रहा हूं, इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसमें मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं। क्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक तरह से मान लीजिए कि समीकरण है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसमें मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसमें क्या करूंगा कि सब जगह पे मैं 2 मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इसमें मैं सब जगह पे 3 मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 3 नहीं, इसमें 3 करूंगा और इसमें 2 करूंगा, क्योंकि इसका कांस्टेंट संख्या 2 है और इसका x का कांस्टेंट संख्या हम लोग को 3 है।
इसमें मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं और इसमें मैं क्या कर रहा हूं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन करने पे देखते हैं क्या आता है। आ जाएगा हम लोग को, देखिए सब जगह पर मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से, तो आ जाएगा 6x प्लस 9y और इस हम लोगों को जो अभी हुआ इसमें भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा सब एलिमेंट से। क्या आएगा, आ जाएगा 6 9, मैं सब एलिमेंट से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा 12 और 0, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा 6x प्लस 4y बराबर कितना आएगा 4 माइनस 2 और ये आएगा हम लोगों को 10। आप इसको क्या करते हैं, अब इसके बाद आप सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस करेंगे और माइनस करने पे ये दोनों खत्म हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 5y बच जाएगा। 5y बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों अभिहु को आप क्या कीजिए कि सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये अभिहु है और ये अभिहु है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है, जो मैं इधर यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो क्या मिलेगा मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख रहा हूं, तो आ जाएगा 5y बराबर हम लोग क्या आएगा, तो 5 बराबर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट करना है किससे किसको, 6 9 12 0, ये मैट्रिक्स है, इसको हम लोग घटाना होगा किसके साथ में, इस मैट्रिक्स के साथ में, यानी 4 -4 और क्या है -2 और क्या है हम लोगों को 10 है, इसको हम लोग को साथ सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आ जाएगा, आ जाएगा 5y बराबर आ जाएगा 6 -4 आ जाएगा 2, 9 माइनस -4 कितना आएगा, 9 -4 आएगा हम लोगों को 13। 9 -4 हम लोगों को कुछ गलत किया ना, लगता तो है कि मैं कुछ गलत किया, क्या गलत किया, नहीं सही किया हूं। देखिए आगे क्या आएगा, 12 -2 14 और क्या आएगा हम लोगों को 0 माइनस 10 कितना आएगा हम लोगों को, ये आएगा -10। एक सेकंड देख लेता हूं, मैं कुछ गलत नहीं किया हूं, देख लेता हूं एक सेकंड। 2x प्लस 3y बराबर है 2340, बिल्कुल सही। 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 -1 5, बिल्कुल सही। इसमें मैं 3 से मल्टीप्लीकेशन किया तो आ जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 6 9 12 और 0, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं इससे 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आ जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 4 -4 और -2 और आ जाएगा 10, बिल्कुल सही है। मैं सब्ट्रैक्ट किया तो ये खत्म हो गया, बच जाएगा यहाँ पे 9y माइनस 4y आ गया हम लोगों को 5y बराबर आ गया 6 9, ये मैट्रिक्स आया 6 9 12 0 और ये आया 4 -4 और यहाँ पे क्या आया -2 और हम लोग को 10, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर यहाँ से आ गया हम लोगों को 2y5 13y5 और क्या आएगा हम लोगों को 13y5। मैं 5 से क्या कर रहा हूं कि डिवाइड करना होगा ना, ये अगर मान लेते कोई y है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं ये आप लोग का मैट्रिक्स आया। मैं चाह रहा हूं कि इससे 5 मैं निकाल लूं तो क्या करूंगा, सब नंबर से मैं 5 डिवाइड करूंगा और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 14y5 और ये क्या आएगा, ये आएगा -10y5, तो ये आ जाएगा -2 आएगा। देखिए ये हम लोगों को आया, ये हम लोगों को आया ना। क्वेश्चन ही गलत नहीं ना है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, ये दूसरा बात होगा, हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन रॉन्ग हो, लेकिन अगर सही क्वेश्चन होगा तो आप लोगों को यही सॉल्यूशन आएगा। तो मैं y का मान यहां से निकाल चुका, मैं क्या किया कि y का मान निकाल चुका। अब समीकरण 1 में मैं आप लोग क्या कर रहा हूं, जो आप लोग को ये दिया हुआ है इसमें मैं y का मान पुट करूंगा और मैं यहां से x का मान निकाल लूंगा। तो आप लोग ने x का मान निकाल कर बताइए क्या आएगा। जो आप लोग इसका y में पुट करके मुझे देखना है कि कौन सारे बच्चे हैं जो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। क्या करना है कि जो y आया यहाँ पे आप लोगों को पुट करके यहाँ से x का मान आप लोगों को निकालना है और निकाल के आप लोगों को ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को सॉल्यूशन भेजना है करके। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x तथा y का मान ज्ञात करें। यदि y बराबर आप लोगों को एक अभिव्यक्ति दिया हुआ है तथा 2x प्लस y बराबर आप लोगों को एक अभिव्यक्ति दिया हुआ है, तो यहां से x और y का मान पूछा जा रहा है। मैं निकाल रहा हूं, देखिए क्या दिया हुआ है, 2x प्लस y बराबर 10 -3 और 2 y का मान हम लोग को पता है। तो क्या आएगा, 2x प्लस y का मान कितना है, y का मान हम लोग को 3214 और ये हम लोग किसके इक्वल है 10 -3 और 2। अगर यहां से हम निकालना चाहते हैं x का मान
तो क्या आएगा देखिए, तो 2x बराबर क्या आएगा, मैं इस अभिहू को उस तरह भेजूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 0 और -3 और 2 तो हम लोग को पहले से ही है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना होगा, 3 2 1 4 ये अभिहू है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या आएगा हम लोग को, आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0 -2 आ जाएगा -2 1 -3 और -1 आ जाएगा -4 और 2 -4 -2 हम लोग को ये आएगा। और अगर यहाँ से x निकालूं तो क्या आएगा, तो x आ जाएगा -1 -1 और हम लोग क्या आ जाएगा, ये -1 ही हम लोगों को ये x आएगा, -2 आएगा ना यहाँ पे हम लोगों को ये -2 आएगा ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए x का मान, y का मान तो हम लोग को दिया ही था, y का मान तो यहाँ पे दिया हुआ था, x का मान हम लोग को पूछा रहा था, x का मान हम लोग क्या किए कि निकाल लिए। मैं इसको सही से लिख रहा हूँ, तो बोलिए कि सर लिखते हैं जो पता ही नहीं चलता क्या लिखते हैं, जो ये किसके इक्वल आएगा, ये 2x का इक्वल है ना, यहाँ से अगर x निकालते x किसके इक्वल आएगा, x हम लोग को इक्वल आ जाएगा किसका, -1 -2 और -1 के x इक्वल आ गया। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 9 नंबर पे क्या है, 9 नंबर पे आप लोगों को दिया हुआ है x और y का मान ज्ञात करिए। यदि आप लोगों को 2 इंटू आप लोगों को एक अभिहू है प्लस आप लोगों को एक अभिहू है इक्वल टू आप लोगों को ये अभिहू है, तो बता कि x और y का मान ज्ञात कर, इसलिए मैं ज्ञात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं इसमें अभिहू में, तो क्या आएगा, ये अभिहू ये आ जाएगा 2 6 0 2 x, ये हम लोग को आ गया प्लस y 0 1 और ये 2 आया इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 5 6 1 8 है, यानी ये दोनों को अभिहू को ऐड करने पे ये अभिहू आएगा। तो दोनों अभिहू को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 2 प्लस y 6 प्लस 0 आ जाएगा 6 और क्या आएगा 0 प्लस 1 आएगा 1 और 2x प्लस ये आ गया 2 इक्वल टू हम लोग को आ गया 5 6 1 8, यानी 2 प्लस y बराबर क्या है, 2 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर यहां से 3 और क्या आएगा 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर, क्योंकि देखिए मैं आप लोग बता रहा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ y दिखाइए किसके इक्वल होगा, तो ये हम लोग को इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, यानी इसे 5 के इक्वल होगा। और यहाँ पे हम लोग को x दिख रहा है और हम लोग को x और y का मान पूछ रहा था, यानी ये जो हम लोगों का एलिमेंट है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है, यानी ये जो एलिमेंट है ये इक्वल होगा 8 के इक्वल। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं क्या किया कि 2 प्लस y बराबर 5 कर दिया, तो y बराबर यहां से 3 आ गया और 2x प्लस 2 बराबर यहां से 8 किया, तो 2x बराबर कितना आ गया 6 आ गया और x बराबर हम लोगों को क्या आया 3 आया। मैं यहां पे निकाल चुका x और y का मान। चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन आज का 10वां नंबर, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, टोटल क्वेश्चन को मैं कवर कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में है प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के मान का ज्ञात करें। ये जो है कि प्रदत्त समीकरण में x y z तथा t के लिए हल ज्ञात करें, यानी x y z और t का आप लोगों से मान पूछा जा रहा है, तो निकालिए, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इस अभिहू में मैं 2 से मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं टोटल एलिमेंट से, तो क्या आएगा 2x 2z यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा y से करेंगे तो 2y और 2 का करेंगे t से तो 2t आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस ये आएगा 3 माइनस 3 0 और ये आ गया यहाँ पे 6। आप लोगों को मैं मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सिखा चुका हूं। यहाँ पे क्या आएगा 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से तो 9, 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 से तो 15, 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से तो 12 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 से तो 18। ये दोनों का ऐड करने पे ये आप लोगों का अभिहू आना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए हम लोगों को कि 2x प्लस मैं कर रहा हूं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड, यानी 2x का ऐड किया 3 के साथ, वैसे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2z का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोगों को -3 है, यानी आ जाएगा 2z माइनस 3। उसके बाद क्या आएगा 2y, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को 0 है, यानी 2y यहाँ प्लस 0 और यहाँ पे हम लोग को क्या था 2t था ना, तो 2t है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, यानी 2t प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा। इक्वल टू कितना है, तो इक्वल टू हम लोगों को है 9 15
12 और 18 अभी के इक्वल है। तो मैं निकाल रहा हूं यहां से x और y सब का मान। तो 2x प्लस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? तो 2x प्लस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 9 है, यानी 2x प्लस 3 होगा वो हम लोगों को 9 के इक्वल होगा। तो 2x हम लोगों को 6 के इक्वल होगा, तो x यानी हम लोगों को किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल। वैसे 2z माइनस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? तो 2x माइनस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 15 है, यानी 2z माइनस 3 हम लोग को 15 होगा। तो यहां से 2z बराबर 18 आ गया, तो z बराबर हम लोग यहां से 6 मिल गया। आगे मैं निकाल रहा हूं 2y प्लस 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2y प्लस 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 12 है, यानी ये हम लोग को 2y होगा वह 12 के इक्वल होगा। तो y बराबर यहां से हम लोगों को 6 मिल गया। और एक लास्ट था कि 2t प्लस 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग को 18 है, यानी 2t प्लस 6 हम लोग को 18 के इक्वल आएगा। तो 2t हम लोग को आएगा 12 के इक्वल। तो यहां से जो t है वो हम लोग को मिल जाएगा 6। मैं सबका मान निकाल चुका, x y z और t का मान निकाल चुका, और क्वेश्चन में यही आप लोगों से पूछा जा रहा था। तो आप लोगों को समझ में आया। और ये 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को SW रहा। 11 नंबर लास्ट में मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को डेली एक क्वेश्चन SW दूंगा, ताकि मुझे पता चल सके कौन स्टूडेंट है जो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखे हैं। और इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप और आपका फ्रेंड दोनों क्लास 12th की मैथ की तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।